अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास एबीसी बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स की क्लास के बारे में। क्लास एबीसी सबसे पहले बॉडी की बात करेंगे। बॉडी सी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसके दोनों किनारे पतले और नुकीले होते हैं और सेंटर से इसी बॉडी थोड़ी वाइड होती है। ये स्पिंडल शेप भी इसको कह सकते हैं और बॉट शेप भी कह सकते हैं। कश्ती नुमा, यानी कश्ती के भी जिस तरह किनारे जो हैं पतले होंगे और सेंटर से थोड़ी वाइड होगी, ऐसे ही बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो बॉडी है वो भी उनकी चोंच से और उनकी दुम की तरफ से क्या होती है, पतली होती है और सेंटर से थोड़ी बॉडी वाइड होती है। इसका फायदा क्या होता है बर्ड्स को कि इससे हवा के अंदर इनको उड़ने में मदद जो है वो मिलती है कि ये एयर की ड्रैगिंग फोर्स इसके ऊपर, मतलब अगर फ्लैट बॉडी हो ना, मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी ना हो, पतली ना हो बॉडी इसकी, जो है बिल्कुल ऐसे चौड़ी जो है ना बॉडी हो जितनी सेंटर से है, तो एयर इसको जो है ना ड्रैग करके धक्का लगा के धकेल कर जो है ना पीछे की तरफ जो है ना, तो अगर तो इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी तो ये हवा को आसानी से चीरते हुए उड़ सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी इसकी। इनके जो फीदर्स होते हैं, इनके ऊपर जो पर होते हैं जिससे सारी जिल्द इसी कवर होती है, वो एक्सोस्केलेटन के तौर पर ये फीदर एक्ट करते हैं। अब ये एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है जो कि फीदर से मिलकर बना हुआ है। ऐसा एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर जो है बॉडी कवरिंग, और ये कवरिंग सारी किससे बनी हुई है? फीदर से बनी हुई है, इससे परों से बनी हुई है। अब फीदर्स जो हैं इसको फ्लाइट सरफेसिस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, उड़ने में इसको मदद जो है ना वो देते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं हीट एंड वाटर लॉस को भी। यानी जो ये पर परिंदों के ऊपर जो है ना वो होता है, एक है पर जो उड़ने के लिए है, उन्हें विंग्स कहते हैं, जबकि ये जो छोटे साइज के जो पर होते हैं जिससे पूरी बॉडी बर्ड से कवर होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? फीदर्स। तो फीदर का बेसिकली काम जो है ना वो क्या है? ये हीट को लॉस होने से जो है ना वो बचाता है, और इसके अलावा वाटर को लॉस होने से जो है ना वो बचाएगा। बर्ड्स की जो लेग्स होती हैं वो स्केल से कवर्ड होती हैं, यानी लेग्स के ऊपर जो है ना वो स्केल जो है ना वो बने होते हैं, लेग्स इससे स्मूथ नहीं होती। अब आ जाता है इनका एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो है इसमें 4 लिम्स, यानी अगली जो इसकी टांगे होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाएंगी, और मॉडिफाइड होकर क्या बनाएंगी? विंग्स बनाएंगी। यानी ये इसके उड़ने वाले जो पर हैं वो जो है ना बन जाएंगे, यानी इनके दोनों बाजू जो है मॉडिफाइड होकर क्या बन गए? विंग्स जो है ना बन गए, जो उड़ने का काम जो करेंगे। अच्छा, इसी बोन्स जो है बर्ड्स की बोन्स होती हैं लाइट वेट होती हैं। अब ये लाइट वेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है बोन मैरो नहीं भरा होता, गुदा नहीं भरा होता, बल्कि उसके अंदर क्या भरी होती है? हवा जो है ना वो एयर स्पेसिस होती हैं उसके अंदर। तो इन एयर स्पेसिस की वजह से क्या होता है? बोन्स का वेट जो है वो लाइट होगा, और लाइट वेटेड जो बॉडी होती है वो फ्लाइट में इनको जो है ना वो हेल्प आउट करती है। अब एंडोस्केलेटन के अंदर एक और मॉडिफिकेशन है कि इनके अंदर टीथ नहीं होते, दांत नहीं होंगे इनके अंदर। टीथ की बजाय इसमें जो है ना वो क्या होगी? एक शीथ होती है, एक कवरिंग होती है इनकी जो है वो मुंह के अंदर, जिसको बिल जो है ना वो कहा जाता है। अब बिल्स और टंग्स जो हैं वो मॉडिफाइड होती हैं फॉर फीडिंग हैबिट एंड फूड सोर्स, कि यानी इन्होंने क्या खाना है। जो बीज वगैरह खाने वाले हैं परिंदे होते हैं, उनकी चोंच जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई होती है। ऐसे ही कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनकी चोंच जो है बहुत लंबी होती है, जिन्होंने मतलब पानी में से जो है मछली वगैरह जो है ना उठानी है, उनकी जो है वो चोंच का साइज और उनकी जो है वो टंग है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ होती है। सो फूड सोर्स जो है इस पे डिपेंड करती है, बिल्स और टंग्स की जो है मॉडिफिकेशन, और इनकी फीडिंग हैबिट के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है। फिर इसके अंदर जो है ना स्टर्नम है, सीने की हड्डी जो है ये एक लंबी और बड़ी जो है ना वो कह लें कि एक लार्ज साइज की बोन है इनकी स्टर्नम, और इस स्टर्नम की मॉडिफिकेशन होकर एक मॉडिफाइड फॉर्म इसकी बनती है जिसको कील जो है ना वो कहा जाता है। ये मैसिव जो है वो कील इनके अंदर पाई जाती है, और कील का काम क्या है? ये अटैचमेंट के लिए यूज होती है फॉर फ्लाइट मसल, यानी उड़ने वाले जो उड़ने में मदद देते हैं, उनके परों को फड़फड़ाने में जो मदद देते हैं, वो वाले मसल्स कहाँ अटैच होते हैं? सीने की हड्डी के साथ, स्टर्नम के साथ जो है ये अटैच होते हैं।
देन आ जाता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक इनके अंदर क्रॉप जो है ना वो प्रेजेंट होती है। अब क्रॉप जो है ना वो क्या है, ये डाइवर्टिक्यूलम है, यानी एक पाउच है, एक थैली है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और किसका ये डाइवर्टिक्यूलम है, कि किसकी पाउच है, एसोफेगस की जो है ना वो पाउच है। काम क्या है इसका, फूड की स्टोरेज जो है ना वो करना, और इसकी मदद से जो है वो क्या है कि क्रॉप के अंदर फूड जो है जो जो चूंकि टीथ तो है नहीं, तो ये फूड को चबा तो नहीं रहे, बल्कि वो सारी फूड डायरेक्टली जो है वो कहाँ, एसोफेगस इस पाउच के अंदर यानी क्रॉप के अंदर जो है ना फूड को भेजा जा रहा है। वहां जाके ये फूड क्या होती जाती है, स्टोर होती जाती है। और इसका फायदा क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली जितनी फूड अवेलेबल है, ये जितना कह लें कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, उतना ये फूड को फर्दर फूड को जो है इंजेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड इसमें जो है ना वो मॉडिफाइड जो है ना वो स्ट्रक्चर है, वो गिजर्ड है, ये रीजन है स्टमक का, और ये एक मस्कुलर वॉल है, और ये फूड की क्रशिंग का काम करता है। टीथ नहीं है, टीथ होते तो फूड क्रश्ड फॉर्म में स्टमक के अंदर आती, लेकिन ये स्टमक का एक ऐसा रीजन है गिजर्ड, जिसने क्या करना है, इसकी मस्कुलर वॉल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो फूड को इन्होंने क्रश जो है ना वो कर देना है। तो क्रशिंग ऑफ फूड के लिए गिजर्ड प्रेजेंट है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए इनके अंदर जो है वो क्या है, एसोफेगस की एक पाउच और थैली जो है ना वो पड़ी हुई है, जिसको क्रॉप कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, और ये डबल सर्किट है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों अलग अलग जो है चैम्बर्स के अंदर जो है वो आ रहे हैं। होम्योथम्स होते हैं बर्ड्स, अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रखते हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम, थम्स का मतलब होता है हीट। तो बॉडी टेम्परेचर को रिटेन रखने वाले, नियरली कांस्टेंट रखने वाले या उसको स्टेबल करने वाले ऑर्गेनिजम्स को होम्योथम्स कहा जाता है। तो बर्ड्स होम्योथम्स होते हैं। और इसके अलावा जो इनका हीट सोर्स है वो क्या है, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसी को मेंटेन करते हैं। तो ये एंडोथम्स भी हैं, इंटरनल हीट पे डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड नहीं करते। अब चूंकि ये अपनी हीट बॉडी के अंदर खुद जो है ना वो बना रहे हैं, सो ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो कहलाते हैं। तो बर्ड्स जो है ना वो क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। और इसमें चूंकि ये हमने बात की एंडोथम्स होते हैं, तो एंडोथम्स क्यों हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट भी क्या होता है, हाई होता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और नियरली कांस्टेंट उसको जो है ना रखेंगे, ज्यादा चेंज नहीं आता टेम्परेचर का। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका बहुत ज्यादा जो है ना वो मॉडिफाइड होता है। किस तरह से कि इससे रेस्पिरेटरी जो है ना वो सिस्टम के अंदर पहले तो बाहर की तरफ इनकी नोज प्रॉपर नहीं है, बल्कि जो है ना वो क्या है, एक्सटर्नल इसके अंदर नेयर्स है, यानी ये एक्सटर्नल जो है वो ओपनिंग्स हैं जिनकी मदद से एयर एंटर होती है, फेरेंक्स के अंदर आ जाती है एयर। फेरेंक्स जो है ये लीड करता है आगे ट्रेकिया में, ट्रेकिया डिवाइड होकर ब्रोनकाई, ब्रोनकाई जो है ना ये फर्दर आगे जो है ना क्या बनाती है, एयर सैक्स बनाती हैं, हवा की थैलियां जो है ना बनाती है। एयर सैक्स जो हैं इनके जो है ना वो कह लेंगे एंड के ऊपर जो है अगर हम मैमल्स को लें तो उसमें एल्वेलाई होते हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर एल्वेलाई क्या है, मिसिंग है। एल्वेलाई की जगह पे क्या होंगे, इनके अंदर पैरा ब्रोनकाई जो है वो पाए जाते हैं। पैरा ब्रोनकाई ऐसी एयर ट्यूब्स होती हैं जहां कंटिन्यूसली जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, काउंटर करंट जो है वो एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो पैरा ब्रोनकाई जो है ये क्या होती है, ये फूंकने की तरह जो है एक ट्यूब की तरह की जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एयर जो है रुकती नहीं है, बल्कि जो है ना वो क्या होता है, कंटिन्यूसली इसमें मूव जो है ना वो करती रहती है। तो पैराब्रोनकाई जो है वो साइट है, वो जगह है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होना है। इसके अंदर बर्ड्स के अंदर एक और यूनिक जो है वो करेक्टर है कि इनकी जो ट्रेकिया होगी, ट्रेकिया के लोअर एंड के ऊपर एक ऑर्गन ऑफ वॉइस पाया जाता है, जिसको साइरेंक्स जो है ना वो कहा जाता है। अब साइरेंक्स जो है ना वो क्या है, ऑर्गन ऑफ वॉइस है उन तमाम बर्ड्स के अंदर जो चहचहाते हैं या जिनके अंदर आवाज होती है। वो आवाज जो है ना किस ऑर्गन की वजह से आती है, साइरेंक्स की वजह से आती है। और साइरेंक्स जो है किस जगह पे मौजूद है, लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया के ऊपर जो है ना मौजूद होता है ये। अब जो एयर सैक्स हमने जो है ना वो बात की है, एयर सैक्स जो है ये
एक्सटेंड हो जाती हैं, ये फैली हुई होती हैं एयर सैक्स इनटू बोन्स। चूंकि हमने कहा इनकी बोन्स लाइट वेट होनी चाहिए, कम वजन होना चाहिए, तो वो कम वजन क्यों है? क्योंकि इसमें एयर सैक्स जो है इनकी बोन्स के अंदर तक एक्सटेंडेड होती हैं और गैसेस एक्सचेंज के लिए ये यूज करते हैं पैराब्रोनकाइक। नर्वस सिस्टम लेंगे, इनका नर्वस सिस्टम मच डेवलप होता है इनका, और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट ही है जो इनको उड़ने के दौरान अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में, हवा की रफ्तार का तयन करने में और अपनी स्पीड को जो है वो चेंज करने में इनको हेल्प जो है वो देता है। इनके अंदर दो इम्पॉर्टेंट जो सेंसेस हैं विजन की और हेयरिंग की है, जिसकी मदद से इन्होंने जो है ना अपनी फ्लाइट को पॉसिबल जो है ना बनाना है। देन इसमें लोकोमोशन की बात करेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से आते हैं। दो ग्रुप्स है लोकोमोशन की बिना पर, इसमें दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक है इसके अंदर कैरिनेटी और इन्हें फ्लाइंग बर्ड्स कहा जाता है। ये ऐसे परिंदे हैं जो उड़ते हैं, इन्हें मॉडर्न बर्ड्स भी कहते हैं और ये फ्लाइट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये उड़ेंगे। तो उड़ने वाले परिंदों को फ्लाइंग बर्ड्स और कैरिनेटी जो है ना कहा जाता है। पिजन इसके अंदर हम लेंगे, कबूतर है इसके अंदर, हमारे पास पैरट है, क्रो है, ईगल है, रॉबिन है, एटसेट्रा। ये ऐसे परिंदे हैं जो उड़ते हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये चंद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सेकंड ग्रुप जो है लोकोमोशन की बिना पर जो है जो बनाया गया, दैट इज रेटिटी। रेटिटी रनिंग बर्ड्स को कहा जाता है। ये ऐसे परिंदे हैं जिनके अंदर जो पावर है फ्लाइट की वो लॉस हो चुकी है, उड़ने की ताकत इनकी नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रनिंग बर्ड्स इनको कहा जाता है। ये भागने दौड़ने वाले परिंदे, इनके अंदर विंग्स हैं, पर इनके अंदर हैं, लेकिन ये विंग्स किस तरह के हैं? वेस्टिजियल हैं, मतलब विंग्स हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है, काम नहीं करते, तो फ्लाइट में इनके अंदर मुमकिन नहीं होती। इसमें एग्जांपल हम लेंगे ऑस्ट्रिच की, शुतुरमुर्ग है, कीवी है, रिया है, इसमें कैसोबेरीज और इमोस जो हैं ये ऐसे परिंदे हैं जो रनिंग में इन्वॉल्व हैं और फ्लाइट में जनरली इनके अंदर फ्लाइट की एबिलिटी नहीं है। इसमें बहुत सारी इसमें वजूहात हो सकती हैं, स्पेशली ऑस्ट्रिच के वाले से बात करें तो इनकी जो है ना वो बॉडी वेट इतना जो है ना वो ज़्यादा है कि जनरली जो है ना, लेकिन कीवी और बाकी जो है ना वो परिंदे इतने हैवी ना होने के बावजूद भी फ्लाइट में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इनके विंग्स क्या हैं? वेस्टिजियल हैं, इनको सपोर्ट नहीं देते फ्लाइट के लिए। देन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी है वो बॉडी के बाहर होगी, अंडे के अंदर होगी। चूंकि अंडे देने वाले हैं तो ओवीपेरस कहलाते हैं, एग लेइंग है, और एग किस तरह के बनाते हैं? एमनियोटिक एग्स जो है ये बनाते हैं। एमनियोटिक एग्स कौन से वाले एग्स हैं? ऐसे जिनके अंदर तीन जो है प्रोटेक्टिव जो है वो लेयर्स और कवरिंग जो है ना पाई जाती हैं। एमनियोन इसमें जो है एलेंटॉइस और कोरियोन है। अच्छा, इसके एग के ऊपर जो है वो क्या होता है? शेल होता है। तो एग जो है कवर्ड है विद लेदरी शेल, लेदर लाइक जो है ना वो शेल होता है, और ये शेल जो है ना वो क्या है? वाटर को लॉस्ट होने से बचाता है, लेकिन गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। यॉक एंड एल्बुमिन की लार्ज क्वांटिटी जो है ना वो पाई जाती है इन शेल्ड और लेदरी जो है वो एग्स के अंदर, और ये एग जो है इसमें मौजूद ये जो बड़ी क्वांटिटी है यॉक एंड एल्बुमिन की, ये प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिएंट्स, वाटर फॉर दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट कौन सी वाली हमने ली है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट ली है। एग के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट के दौरान जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वो सब कौन देगा? यही शेल्ड एग इनके अंदर ये सारी मटेरियल जो है प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल।